नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी को बचाने के लिए संसद चलने नहीं दे रहे, सदन को लगातार स्थगित करवा रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसकी वजह से मणिपुर, संभल, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई बेहद जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। देश और देशवासियों से जुड़े जरूरी मुद्दे अडानी से कहीं ज्यादा जरूरी है। सदन का चलना उन सभी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज कांग्रेस के सांसदों ने बीजेपी सांसदों को तिरंगा और गुलाब देकर उनसे शांतिपूर्वक सदन को चलने देने की अपील की। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज पहली बार भाषण दिया। प्रियंका ने कहा कि वाद विवाद की संस्कृति हमारी दशकों पुरानी है। उन्होंने कहा कि इसी परंपरा से हमारा स्वतंत्रता संग्राम उभरा और आजादी की लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने कहा कि इस आजादी की लड़ाई में एक आवाज उठी और वो देश की आवाज थी जो आज हमारा संविधान है। प्रियंका ने इस दौरान यूपी की योगी सरकार को भी खूब घेरा। प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में यूपी के संभल हिंसा का भी मुद्दा उठाया। संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक 17 साल का बच्चा अदनान मेरे पास आया था, वो संभल हिंसा का पीड़िता था। उन्होंने कहा कि वो एक टेलर का बेटा था जो हर रोज अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते थे। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जब उसके पिता उन्हें स्कूल छोड़कर दुकान जाते हैं तो संभल में हिंसा हो जाती है। इसे देखकर वो घर वापस जाने लगते हैं और तभी पुलिस की गोली में उनकी जान चली गई। जब वो लड़का मिला तो उसने मुझसे बस यही कहा कि मेरे पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं बनकर दिखाऊंगा। प्रियंका ने कहा कि ये सपने देखने की ताकत भी संविधान ने ही दी है। प्रियंका गांधी ने यूपी के उन्नाव रेप कांड का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 20 साल की लड़की से बार-बार रेप हुआ। जब वो लड़की अपनी लड़ाई लड़ने निकली तो उसे जलाकर मार डाला गया। उन्होंने कहा कि बेटी को पिता ने बताया कि उन्होंने उसे रोका भी था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। प्रियंका ने कहा कि लड़की को यह क्षमता संविधान ने ही दी है। प्रियंका ने इसके साथ ही हाथरस में युवती की मौत और जबरन अंतिम संस्कार का मुद्दा भी उठाया और यूपी सरकार पर बरसी। आगे प्रियंका गांधी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। जो विपक्ष से सत्ता की ओर जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। प्रियंका गांधी बिना नाम लिए ही कई बड़े नेताओं की तरफ भी इशारे की हैं और कहा कि मुझे यहाँ मेरे कई पुराने साथी सत्ता पक्ष की तरफ दिख रहे हैं जो शायद अब वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।